अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ नंबर्स अप टू 2 डिजिट नंबर्स, यानी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर लेना। ठीक है, वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। हमारी सब डोमेन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है और हमारी डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है बुक के पेज नंबर 16 पर। ठीक है, तो आ जाते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर्स अप टू 2 डिजिट नंबर्स। तो बेसिकली स्क्वायर क्या है? अगर कोई भी हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसकी इंडेक्स नोटेशन पे राइट डाउन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था और उसको इंडेक्स नोटेशन में हमने लिखना एक्सरसाइज 1.2 में सीखा था। ठीक है, उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं तो उस नंबर के ऊपर एक छोटा सा 2 अगर आ जाता है, ठीक है, तो वो नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, नंबर के ऊपर हमारे पास राइट साइड पर जो छोटा सा 2 लिखना उसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ नंबर्स, कौन से नंबर को हम स्क्वायर कहेंगे? वो नंबर्स जिनकी अरेंजमेंट हम स्क्वायर फॉर्म में कर सकें। तो स्क्वायर फॉर्म कौन से? स्क्वायर शेप तो सबने देखी है। ठीक है, तो स्क्वायर शेप की डायमेंशंस भी आपको पता है कि उसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है, यानी कि उसके 4 साइड्स की लेंथ जो है वो सेम होती है। ठीक है, तो वो होती है स्क्वायर शेप। ठीक है, जैसे कि 1 एप्पल। ठीक है, 1 एप्पल की इधर से भी 1 होगी, इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1। तो ये हो गया स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ नंबर है। और किसका स्क्वायर है? 1 का, क्योंकि इसकी हर साइड से अगर मेजर करें तो इधर से भी 1 है, इधर से भी 1 है, इधर से भी 1 है और इधर से भी 1 है। सेकंड में एग्जांपल पर आ जाते हैं। अब 4 एप्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, 4 एप्पल्स को भी हम स्क्वायर फॉर्म पर जो है वो रख सकते हैं, जिससे अगर हम इस लाइन से मेजर करें, इधर भी 2 एप्पल्स है, 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 बीच में से भी करें, इधर भी 2 एप्पल्स है, इधर भी 2 एप्पल्स है, रो वाइज या कॉलम वाइज भी करें। जैसे रो वाइज करते हैं, इधर भी 2 एप्पल्स है और इधर भी 2 एप्पल्स है, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज या फिर साइड वाइज, जिस तरह से भी चेक करें, हर साइड तरीके से 2 आंसर आ गए। ठीक है, तो जो टोटल एप्पल्स है वो 4। ठीक है, 4 जो है वो एक स्क्वायर नंबर है, क्योंकि उसको हम अरेंज कर सकते हैं एक स्क्वायर की फॉर्म में। इसका मतलब है कि उसकी हर साइड जिधर से भी हम जो काउंट करें एप्पल, तो वो जो है एक जैसा नंबर आए। अब इन्होंने 3 को अरेंज करके दिखाया है। ठीक है, 3 को अरेंज किया तो टोटल 9 एप्पल्स अरेंज हुए हैं, कि जिससे हमारे हर साइड में जो है वो 3 रो वाइज कॉलम वाइज या साइड वाइज जो है वो 3 एप्पल्स शो हो रहे हैं। तो टोटल 9 एप्पल्स है, तो 9 भी एक स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं ना, आप 4 को अरेंज किया है तो 4 16 बन गया है। ठीक है, आप ये करें तो 16 भी जो है वो एक स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, स्केयर अरेंजमेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि हाली जो है साइज़ में स्केयर को कंप्लीट कर दे और बीच में फिलिंग ना हो, यानी कि बीच में भी रखने। जैसे कि आप एक बॉक्स बनाते हो, जैसे आपका जो ग्लास का जो बॉक्स होता है, जिसमें आपके शीशे के ग्लास आपकी मामा बाय करती हैं, तो वो बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप में होता है। उसमें 6 पोर्शंस बने होते हैं, हर पोर्शन में जो ग्लास रखा जाता है। अगर इस तरह से उसके 9 पोर्शंस होते हैं, तो फिर आपने जस्ट साइड्स पे तो नहीं ना ग्लास रखने थे, वो बीच वाला मिड वाला पोर्शन भी आपने उसको भी यूज़ करना था। टोटल 9 ग्लास ही रखने थे। जैसे कि अगर ये स्किप कर दिया तो फिर भी तो स्क्वायर बन रहा है, लेकिन जो स्क्वायर है वो अंदर से भी फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ बता रहा है कि कह रहा है कि 8 एप्पल्स, अगर 8 एप्पल्स होते हैं, क्योंकि 1 4 9 और 16 स्क्वायर है, वो इस फॉर्म में राइट रखे जा सकते हैं। अगर 8 एप्पल्स या फिर 10 एप्पल्स की बात करें, वो कभी भी स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज नहीं थे हो सकते। ठीक है, 8 में अगर आप 2 करते तो 4 वैसे ही बन जाते। अगर आप 3 करते तो 2 आते और इधर से एक इनकम्प्लीट होना था या बीच से इनकम्प्लीट होना था। अगर आप 10 करते, ठीक है, 3 करते तो एक बच जाना था एप्पल, तो वो भी स्क्वायर नहीं था बन पाना, इसलिए उसको हम स्क्वायर अरे को कहते हैं। अरेंजमेंट को स्क्वायर जैसी अरेंजमेंट में हम नहीं रख सकते। ठीक है, आगे से आपकी डेफिनेशन आ जाती है। नंबर्स आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन अ स्क्वायर अरे आर नोन एज स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर लें कि वो नंबर या ऑब्जेक्ट्स की वो तादाद, कोई भी चीज़ है उसकी वो तादाद जिसको आप स्क्वायर अरे यानी स्क्वायर वाली अरेंजमेंट में रख सकते हैं, तो वो स्क्वायर नंबर होते हैं, या उनकी तादाद जो ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट या ऑब्जेक्ट के नंबर है वो भी स्क्वायर नंबर होंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास पेज नंबर 16 पे दिए गए नोट पर। ठीक है, नोट पे हम आ जाते हैं। नोट पे हमें कह रहा है साथ एक पिक्चर शो की हुई है। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स, एक स्क्वायर बॉक्स यदि बॉक्स बना गया, वो स्क्वायर बॉक्स या एरे या उसके अरेंजमेंट शुड बी फुल, मस्ट भी वो जो है अंदर से फुल होनी चाहिए।
ठीक है, वो अंदर से कम्प्लीटली फुल होनी चाहिए, हालो नहीं होनी चाहिए अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, और हमें बता रहा है हेयर 12 एप्पल्स आर अरेंज्ड इन द स्क्वायर, इधर 12 एप्पल्स को स्क्वायर में अरेंज तो कर दिया है बट इट इज़ नॉट फुल स्क्वायर, लेकिन ये जो है स्क्वायर को फुल नहीं कर रहा। हर साइड से 4 एप्पल्स है, लेकिन रो वाइज और कॉलम वाइज चेक करें तो वो 4 एप्पल्स नहीं है, ये रो वाइज की है तो 2 एप्पल्स है, 2 एप्पल्स है इन 2 रोज में। सो 12 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, तो 12 जो है वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अगर 1 हो तो वो तो स्केयर ही होगा। ठीक है, अगर हम 2 रखें हर साइड पे तो वो भी स्केयर बन जाता है। 9 इधर इन्होंने 4 रखे हैं, हम 3 रख के देखते हैं। जैसे कि अगर हम 3 रखते और इधर से 3 करते, ठीक है, ये हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अगर बीच में रखते 9 तो 9 एक स्क्वायर नंबर होना था, लेकिन 8 जो है वो इस तरह से स्क्वायर नंबर है, क्योंकि उसमें एक हालो स्पेस रह गई है। ठीक है, इस तरह से अगर हम ये 4 तो इन्होंने रखे हैं, एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हम 5 पुट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऐसे 1 इसमें से है तो फिर 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऐसे 1 इधर हो गया, फिर 2 3 4 5, फिर 1 इधर हो गया, 2 3 4 और ये वाला 5। ठीक है, आपने इस तरह से किया तो भी आपका ये स्क्वायर नहीं बना, क्योंकि स्क्वायर अंदर से हालो है। तो काउंट करते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये आ गया 16। ठीक है, टोटल ये बने हैं 16 और 16 बेसिकली एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन अगर उसकी अरेंजमेंट इस तरह से हो तो वो ये शो कर रहा है कि ये स्क्वायर नहीं है। लेकिन बेसिकली 16 अगर हम 4 को रखते हैं तब वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वो इस तरह से रखा जाएगा तब वो स्क्वायर नहीं कंसिडर होगा, लेकिन उसको स्क्वायर फॉर्म में रख सकते हैं अगर हम 4 की अरेंजमेंट करें, यानी अंदर से भी इधर 4 करें तो 16 जो है वो हो जाएगा, तब जाकर हो जाएगा स्क्वायर नंबर। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 पर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23 में हमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ द इंटीजर्स। इंटीजर्स दिए हैं, एक -3 है। ठीक है, अभी आपने 5 क्लास तक इंटीजर्स के बारे में नहीं पढ़ा, आपने होल नंबर और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखे हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स आगे से जो 2 चैप्टर्स आने वाले हैं हमारे, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3, वो इंटीजर्स से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, इंटीजर्स में बेसिकली क्या होता है कि उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, माइनस का सिंबल जिसके साथ आ जाए उसको हम कहेंगे नेगेटिव नंबर। और ये 7 है, 7 के साथ कोई सिंबल नहीं, वो पॉजिटिव नंबर होता है। आज तक जितने हमने होल नंबर्स पढ़े हैं वो सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, उसके साथ प्लस होता है जो कि हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब टू फाइंड तो सबसे पहले हम -3 का स्केयर लेते हैं। तो स्केयर लेने का मतलब होता है कि उसी नंबर को 2 टाइम्स आप इसमें ही मल्टीप्लाई कर देना, यानी -3 को -3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आपने रूल्स जो है वो लर्न कर लेने, याद कर लेने। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हम नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमें नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। और इस तरह अगर हम नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो -3 नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम अमूमन नहीं लिखते, क्योंकि जिस नंबर से पहले कोई सिंबल नहीं लिखा होता वो नंबर पॉजिटिव ही होता है। और 3 × 3 हो गया 9। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। इस तरह से 7 का स्क्वायर लिया, 7 × 7 जो 7 क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है, उसका इंडेक्स नोटेशन में हम इस तरह से जब लिखते हैं 2, तो इंडेक्स नोटेशन में 7 की 2 है तो पावर में ऊपर एक्सपोनेंट पावर या फिर इंडेक्स जब 2 होगा, इसका मतलब है कि 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना, वो हो जाता है 49। ठीक है, तो इस तरह से 7 का स्क्वायर 49 हो गया और -3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो गया, और हमारी एग्जाम्पल नंबर 23 हो जाती है यहाँ पर सॉल्व। ना पेज नंबर 16 पर भी एक बहुत मज़े की एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी 4 है, तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी 4 थी ये एक्टिविटी 3 होनी चाहिए थी। इन बुक्स में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना, एक्टिविटी 4 जो है वो बेसिकली हमारी एक्टिविटी 4 है, और ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है। कलर द स्क्वायर नंबर्स इन रेड ऑन द गिवन चार्ट। ठीक है, एक आपको चार्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का सिंबल शो किया हुआ है, 1 2 3 10 तक टेबल्स दिए हुए हैं, इधर भी 10 तक, और इधर से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने बताया हुआ है कि 1 आता है, 1 को 2 से 2 आता है। अगर 6 को 4 से करें तो इधर इन्होंने बताया हुआ है 6 को 4 से करें तो 24 आता है। आपने रोज और कॉलम वाइज दोनों को चेक करके बताना है। तो हमने इसमें कलर करने हैं स्क्वायर नंबर्स को। अगर हम 2 नंबर्स को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देन ही तो वो स्क्वायर नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करके इन्होंने दे दिए हुए हैं। ठीक है, अब 1 को 1 से करेंगे तो इधर होगा, 1 इधर बन रहा है, 1 इधर बन रहा है, इसको आपने रेड कलर कर देना है। फिर आपने आ जाना है 2 को 2 से करेंगे तो इधर बन रहा है 4। ठीक है, फिर 3 को 3 से, ठीक है, रो वाइज और कॉलम वाइज इधर 9 बन रहा है। ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 16 जो है
उस स्क्वायर बन रहा है उसको कलर कर देंगे। 5 को फिर 5 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 25 बन रहा है, 25 को कलर कर देंगे। फिर 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 बन रहा है, 36 को कलर कर देंगे। 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, ये 49 बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको कलर कर देंगे। आप जो अपनी पेंसिल और स्केल से लाइन भी लगा सकते हो, जैसे 8 पे लाइन लगाओ और इधर 8 पे लाइन लगाओ, जिधर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे वो वाला नंबर को कलर कर दो। तो ये 64 बन गया, ठीक है। अब 9 और इधर से 9 दोनों 81 पे क्रॉस कर रही हैं, तो 81 जो है 9 का स्क्वायर बन गया। 10 और 10 दोनों 100 पे क्रॉस करेंगे, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये थी बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी, तो इसको भी आपने इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ पर जाकर हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। उम्मीद है कि वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।